बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हमारी कक्षा चल रही थी नवोदय की, और इस नवोदय की कक्षा में हम वर्तनी के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें पहली क्लास हमारी हो चुकी है। दूसरी कक्षा की तरफ हम बढ़ रहे थे और हम आपके डाउट्स का इंतज़ार कर रहे थे, और आपने अपने डाउट्स भेजे हैं और आपने प्रश्न पूछा है कि सर अगली क्लास कब आएगी। तो हमने आपके लिए तैयार की है अगली क्लास, जिसका नाम है वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है बच्चों लिखने का तरीका। लिखने के तरीकों को इंग्लिश में अपन स्पेलिंग और हिंदी में वर्तनी कहते हैं, और इसका एक उर्दू शब्द भी है। इसको उर्दू शब्द में हिज्जे शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्तनी की क्लास 2, और इस वर्तनी में बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं वर्तनी यानी कि लिखने का तरीका जो है ना, उसमें किस वर्ण को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से वर्ण का प्रयोग कहाँ कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं अपन लोग। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए और हम बिना आपका समय व्यतीत करे, बिना समय गवाए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छी तरह से समझा पाएं, जिसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। और हमारी कक्षा का प्रारंभ यहाँ से होगा, और पहली कक्षा इससे पूर्व हो चुकी है। और ये देखो क्या लिखा है, ब और व का प्रयोग है। क्या है बेटा, हम अक्सर क्या करते हैं, हम जब भी लिखते हैं हिंदी, तो मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों की गलतियाँ या तो मात्राएं लगाने में होती हैं या फिर उनकी वर्तनी में होती है। मतलब वर्ण में कौन से, किसी शब्द में कौन से वर्ण को कहाँ प्रयोग करना है, कौन सा वर्ण कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। और मैं आपके लिए इसी कन्फ्यूजन को दूर करने हेतु अपनी वर्तनी कक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा में जो वर्ण अपन सीखने वाले हैं, जो अक्षर अपन सीखने वाले हैं, उन अक्षरों को सीखने के बाद, पढ़ने के बाद आपकी कोई भी गलती आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, और ना ही आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हमें किस अक्षर को कहाँ प्रयोग करना है, और उस अक्षर का प्रयोग करने के पश्चात उसमें क्या उसका अर्थ निकलता है और क्या बदलता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं बच्चों। अपन क्या लिखा है अपना, लिखा है व और व का प्रयोग। ब और व का प्रयोग है, तो ब और व के प्रयोग में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें लिखा है ब और व के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं बहुत से लोगों की कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमें अपना स्कोरिंग गिरा लिया। तो क्या लिखा है बेटा, ब और व के प्रयोग में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब विशेष सावधानी क्या है इसको जान लेते हैं, क्योंकि इनकी गलत प्रयोग से किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। यदि हमने किसी शब्द में इन दोनों वर्णों को एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया, तो वहां क्या होता है, उसका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है, जो आना चाहिए था वो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है, बाद लिखा है। बाद और वाद में क्या अंतर है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बाद का मतलब होता है उपरांत या के बाद, कहते ना उसके बाद मेरा नंबर है, मैं किताब पढ़ लूं उसके उपरांत मैं दूसरी किताब पढ़ूंगा, तो उपरांत का मतलब होता है के बाद। ठीक है, और बार का बाद जो लिखा है ना, दूसरा वाद, देखो उसमें ब लगा होता है, इसमें व लगा है। वाद मतलब होता है बेटा बातचीत। बातचीत मतलब वार्तालाप। वार्तालाप मतलब एक दूसरे से अपना संपर्क और अपने विचार विमर्श करने का तरीका। तो बातचीत अपन करते हैं, तो वाद को बेटा बातचीत कहते हैं, और वाद को अपन बोलते हैं बेटा वाद और विवाद। क्या बोलते हैं बच्चों, वाद विवाद और बातचीत। यानी कभी भी किसी से अपन कोई प्रतियोगिता रखते हैं बोलने वाली, उस प्रतियोगिता को भी हम वाद या बातचीत या वाद विवाद के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है, बार। बार के बच्चों दो मीनिंग होते हैं।
बार को एक तो अपना होता है दफा और दूसरा होता है अपना बेटा क्लब। क्या होता है? बार कहते हैं ना, बार डांसर है या बार में अपन दारू पीने कर चलते हैं या पार्टी करने चलते हैं, तो बार वो शब्द है ना क्लब। और बार माने दफा, दफा मतलब होता है बारी, नंबर, कि अगला नंबर मेरा है, अगली दफा मैं तुझे देख लूंगा, ऐसे सारे वर्ड होते हैं। और इधर जो वार लिखा है बच्चों, उस वार का मतलब है हमला और दिन। आपने पुराने समय में सुना होगा, राजा महाराजाओं की जब कहानियां पढ़ी होंगी या किताबें पढ़ी होंगी या फिर आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि उस राजा ने उस दूसरे राजा पर तलवार से वार कर दिया। तो ये वही वाला वार है, हमला। और दूसरा लिखा है दिन। दिन मतलब होता है दिवस। कौन सा वार है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, कौन सा वार है? तो वार के दो मतलब है यहाँ पर, हमला और दिन। इधर बार का मतलब क्या है बेटा? इधर बार का मतलब होता है दफा और क्लब। ठीक है, डाउट इज क्लियर? अगले देखते बेटा, बहन लिखा हुआ है और वहन लिखा हुआ है। बहन और वहन में बहुत अंतर है। बहन मतलब होता है बच्चों भगिनी यानी सिस्टर। बहन माने क्या होता है? भगिनी अथवा सिस्टर कहते हैं। और वहन मतलब होता है ढोना, अर्थात किसी भार को उठाना। ढोना मतलब किसी भार को उठाना या अपने रिलेशन को वहन करना, निर्वहन करना। निर्वहन मतलब जानते हो? निर्वहन का मतलब होता है किसी जिम्मेदारी को उठाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? व और व का प्रयोग समझ में आ गया है? हमें ब का प्रयोग और व का प्रयोग करते समय या करने से पूर्व उस शब्द का, जो शब्द हम लिखने वाले हैं, उसका मीनिंग अवश्य पता कर लेना। क्योंकि जैसे ही आपने मीनिंग पता कर लिया बच्चों, वैसे ही आपकी गलती करने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और हो सकता है मैं ये कहूं कि आपकी गलतियां होंगी ही नहीं आपसे। ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बेटा, प्राय री, र और श के बाद यदि कोई वर्ण न आता है। क्या आता है बेटा? यदि री, र और श के बाद कोई न वर्ण आता है तो उस वर्ण को बदलकर अपन क्या कर देते हैं? ण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ण लिख देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, आपके पास एग्जाम्पल है, किंतु मैं इस एग्जाम्पल के आपको विस्तृत करके बताता हूं। अलग अलग लिखूंगा तो ये बेटा बनता है परी प्लस नाम। अब ये कह रहा था र आएगा तो क्या करेंगे? र से, र के बाद में न आएगा तो र को न से हटाकर ण में बदल देते तो बन जाता है अपना परिणाम। ये क्या लिखा है? अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें री लिखा है, र लिखा है, श लिखा है, पर म तो कहीं लिखा नहीं है। तो बेटा अपन ध्यान रखें, ये क्या लिखा है? प्र लिखा है और इधर लिखा है बच्चा मान। ठीक है, प्र लिखा है, मान लिखा है। तो आप एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जहां प्र आया है तो प्र का मतलब है प वर्ण आधा है और र वर्ण पूरा है। तो यहां पर प की वैल्यू कम है, र की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्र। ठीक है बेटा, अब प्र के बाद हमने क्या देखा? न को देख रहे हैं अपन। म से कोई मतलब ही नहीं अपन को। वो कह रहा है अगर उस वर्ड में, उस शब्द में प्र यानी र के बाद क्या आता है? न आता है, तो हम न के स्थान पर क्या लिख देते बेटा? ण लिख देते हैं। तो हम प्रमाण की जगह उसको प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, अब लिखा है बेटा राम, तो देखो राम लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब लिखा है अपने पास अयन, राम प्लस अयन लिखा है। तो राम यानी र का वर्ड उसमें प्रयोग हुआ है, उस एग्जाम्पल में आया है र। ठीक है, तो र आया है तो हम क्या करेंगे? जहां न आया था उस न को चेंज करके ण में परिवर्तित कर देंगे। तो राम प्लस अयन को रामायण लिखेंगे। समझ में आ रही है? देखो बच्चों, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये न की जगह न क्यों हो रहा है, तो नियम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो शब्द है प्लस, मतलब एग्जाम्पल में आया, उदाहरण में आया है, तो जो प्रथम शब्द है प्लस से पहले का शब्द है, उस शब्द में र कहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? र कहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि र आपका प्लस से पहले ही आए, हो सकता है प्लस से पहले कोई और दूसरा वर्ण आ जाए, लेकिन उस उदाहरण में, उस शब्द में र कहीं ना कहीं जरूर आएगा। र आ सकता है, श आ सकता है, री आ सकता है।
और इनके आने पर शब्द में कहीं भी, क्या बेटा, इनके आने पर शब्द में कहीं भी क्या लगा हो, न लगा हो, तो उस न को हम तुरंत परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं और न को ण में ले जाते हैं। क्लियर है? तो ये देखो अब क्या लिखा है बेटा, भूषण लिखा हुआ है। भूषण को अपन अलग अलग करें तो पहले क्या लिखेंगे, भूष प्लस लिखेंगे बेटा अपन अन। भूष और अन को जोड़ेंगे तो श दिया है अपना, और उसने स की बात करी थी। श के होने के कारण न को ण में परिवर्तित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, भूष प्लस अन बराबर भूषण। ठीक है, इसके पश्चात अपन देखते हैं बेटा, बहुत से बच्चे जब कोई शब्द लिखना होता है जिसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होना चाहिए कि या की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, इस कंफ्यूजन में रहते हैं। यानी कि हमें ये लगाना चाहिए या फिर ए लगाना चाहिए, इस बात में उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कोई शब्द आता है, लिखिए, पढ़िए, हंसिए, सोचिए, रुपए, जागिए, जगाइए, संज्ञाएं, लिए, यानी कि जितने भी ज्यादातर शब्द होते हैं बच्चों, उसमें इस य का प्रयोग बहुत कम होता है और ज्यादातर मैं सोचता हूं कहीं नहीं होता। हमें य का प्रयोग करने से बचना चाहिए और हमें ए की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, य का प्रयोग करने से बचना चाहिए और ए की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर यह लगाते हैं तो यह के साथ हमें मात्रा की आवश्यकता होती है, और बाई चांस ये मात्रा लगाते समय हम गलती से ऐसे कर दें तो हमारा जो शब्द है वह गलत हो जाता है और उसमें जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है वो हमें आती है, हमारे नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किंतु बच्चों अगर अपन इसका प्रयोग करे बिना एक ही मात्रा लिखते हैं, एक का वास्तविक रूप लिखते हैं, तो इसमें कहीं मात्रा लगाने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब मात्रा लगाने का चांस नहीं है तो हमारी गलतियां भी कम होंगी, और गलतियां कम होंगी तो हमारे अंक भी कम कटेंगे। यदि अंक कम कटेंगे तो हमारी परसेंटेज बनेगी, और परसेंटेज बनेगी तो हमारे माता पिता हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमें क्या करना है ज्यादातर बेटा, एक ही मात्रा का ही प्रयोग करना है, हमें य की मात्रा का प्रयोग करने से बचना है। अगले क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोज। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग क्या होता है? तो बच्चों इसके लिए बात कर लेते हैं किसी शब्द के बारे में। शब्द क्या है? आपके परिवार में किसी परेशानी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम, या पशु ही मान लेते हैं आप, तो ये समझ लीजिए ऐसे शब्द जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ी हुई अवस्था में आते हैं, उनको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, या फिर अपन वर्ण वियोजन कह देते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद और वर्ण वियोजन में सिर्फ इतना सा अंतर है बच्चों कि आपको जो शब्द मिले हैं, क्या मिला है? आपको जो शब्द मिले हैं उन शब्दों में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। क्या करना है? स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? वर्ण संयोजन लिखा है। अब हमारे लिए सवाल उभर कर आता है कि वर्ण संयोजन तो चलो वर्ण विच्छेद हमने सीख लिया, सर ने हमें बता दिया कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो अब ये वर्ण संयोजन क्या है, ये कैसी है, इसकी परिस्थितियां कैसी होती हैं, ये किस तरीके से बनाया जाता है? तो आओ हम सब समझ लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस लगाकर स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा हुआ है, और इसको हम स्वर और व्यंजन के वर्णों को जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा वर्ण संयोजन। कहने का तात्पर्य है अगर इनको जोड़कर इस तरीके से शब्द बनाएंगे तो वो वर्ण नियोजन कहलाएंगे, यानी वर्ण संयोजन कहलाएंगे। और अगर वर्णों में से मात्रा को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे तो बेटा वो वर्ण
विच्छेद कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। क्या है यहां हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है बेटा, आपके लिए एक व्हाइट बोर्ड निकाला है और इस व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं हमने लिखा सुग्रीव। क्या लिखा बेटा? सुग्रीव लिखा। और हमसे बताया गया है कि सुग्रीव शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण वियोजन करना है। तो ये क्या होता है? तो क्या लिखा है बेटा अपने पास? सुग्रीव लिखा है। और सुग्रीव में बेटा कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन सी मात्राएं हैं, कौन कौन सा व्यंजन है, ये हमें अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, अभी हमारे पास जो शब्द दिख रहा है बेटा, उस शब्द में स्वर और व्यंजन लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जब शब्द में स्वर जुड़े होते हैं उस समय स्वर का वास्तविक रूप न होकर उसमें मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है? जब शब्द में स्वर जुड़े होते हैं उस समय शब्द शब्द न रहकर, स्वर स्वर न रहकर मात्राओं में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो उन मात्राओं को फिर से उसके वास्तविक रूप में लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के देख सकते हो। हमने पहले क्या निकालेंगे बेटा? श निकालेंगे, हलंत लगा दिया, प्लस लगा दिया और बीच में जगह छोड़ दी। किसके लिए जगह छोड़ दी बेटा? स्वर के लिए जगह छोड़ दी। फिर क्या लिखा है? ग लिखा है पहले, क्योंकि ग आधा था, सुग्रीव में र की मात्रा अपन पूरी बोल रहे हैं, तो ग पे हलंत लगा दिया। फिर र आ गया, र पे भी हलंत लगा दिया। फिर हमने स्वर के लिए जगह छोड़ दी, क्योंकि जो मात्रा है वो स्वर के रूप में आएगी। फिर हमने क्या लिखा बेटा? व लिख दिया, व लिख दिया और स्वर के लिए जगह छोड़ दी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो बच्चों ये पता नहीं था इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या है? स में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा बच्चों? छोटे ऊ की मात्रा है। ग और र को मिलाकर कौन सी मात्रा लगी थी बेटा? बड़ी की मात्रा लगी थी। कौन सी लगी थी? बड़ी की मात्रा लगी थी। और व के साथ कोई मात्रा ना होने के कारण बेटा उसमें अ रहता है हमेशा। तो आपके सामने आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल देखकर। दूसरा बच्चों अपने पास क्या है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, राम स्वरूप। हमने थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया है और इस बड़े एग्जाम्पल को समझने के लिए बच्चों हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हर वर्ण में कौन कौन सा स्वर लगा हुआ है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि हर व्यंजन में कौन कौन सी मात्रा प्रयोग की गई है, उस मात्रा को स्वर के रूप में लिखेंगे। तो पहला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं बच्चों? पहले वाले पर अपन चलते हैं। तो हमने लिखा र। र कैसा है? पूरा लिखा है, बढ़िया की मात्रा लगी है और हमें क्या करना है? मात्रा को ही अलग करना है, तो हम हलंत लगा देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, मात्रा के लिए जगह छोड़ेंगे। फिर क्या लिखा है बेटा? म लिखा है। म पे कोई भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब छोटे अ की मात्रा उस पर काउंटेड है। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे और जगह छोड़ देंगे। फिर बच्चों अपने पास क्या लिखा है? स लिखा है, वो भी आधा, तो आधा लिखा है तो हलंत लगा देंगे। और उसके साथ कोई मात्रा तो बचेगी नहीं क्योंकि वो पहले से ही आधा है। तो अब अपन लेंगे व को, व पे तो मात्रा है तो हम व के लिए मात्रा की जगह छोड़ देंगे। फिर र लिखा है, र पे कौन सी मात्रा है वो भी देखेंगे बच्चों अपन। फिर जगह छोड़ के फिर अपन लिखेंगे प। क्या लिखेंगे बेटा? प लिखेंगे और हलंत लगाएंगे। अब हमने व्यंजन तो निकाल लिए सारे। क्या निकाल लिए बेटा? सभी व्यंजन निकाल लिए हैं। अब हमारी बारी है स्वर निकालने की। क्या निकालने की बच्चों? स्वर निकालने की बारी है अपनी। तो स्वर निकालेंगे। रा पे कौन सी मात्रा थी बेटा अपनी? आ की मात्रा थी। कौन सी मात्रा थी? आ की मात्रा थी। म पे बेटा कौन सी मात्रा थी? अ की मात्रा थी। ठीक है, व पे भी मात्रा थी, कौन सी? अ की मात्रा थी। फिर र पे बेटा कौन सी थी? बड़े ऊ की मात्रा थी। और प पे गुरुजी कौन सी मात्रा थी? अ की मात्रा थी। तो बन गया है राम स्वरूप का वर्ण विच्छेद। अब हमारे पास आता है, जैसे मान लिया अपन ने प प्लस ऊ की मात्रा प्लस स पे हलंत प्लस त पे हलंत प्लस अ लिख दिया प्लस क लगा दिया और प्लस अ लगा दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमने क्या लिखा है? वर्ण विच्छेद लिखा है।
और हमको इसको वर्ण संयोजन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प पे बेटा कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। श कैसा है अपना बेटा, आधा है, कैसा है, आधा है। त पे कौन सी मात्रा बच्चों, पूरी मात्रा है, तो त लिख दिया। क पे भी सेम टू सेम मात्रा है, तो क लिख दिया। तो क्या बन गया बेटा, शब्द बन गया। पूरा जो शब्द बन गया, उसी शब्द को बनाने की प्रक्रिया को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो और समझते हैं, और थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा ग प्लस अ प्लस ज प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस न और प्लस में अ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ की तरफ, अपने वर्ण संयोजन की तरफ। किसकी तरफ बेटा, वर्ण संयोजन की तरफ। इसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चा, ग बनता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनता है बच्चा, जा बनता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो न बनता है। इसको भी जोड़ देंगे तो न बनता है, और सबको जोड़ देंगे तो गजानन बनता है। डाउट इज क्लियर, कोई समस्या? मैं ज़्यादातर आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता इसको डायरेक्ट यहाँ लगा देता, किंतु आपकी समझ में नहीं आ पाता सर ने बनाया कैसे था और हमें कैसे बनाना होगा। तो मैं आपको ये कहूँ, अगर आपको सही नहीं समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में घर पे आराम से समझने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर से अपन दूसरे शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दूसरे शब्द बनाते हैं। पहले वर्ण विच्छेद बनाते हैं, फिर वर्ण संयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, पहले वर्ण विच्छेद बनाएंगे, उसके बाद वर्ण संयोग बनाएंगे। तो देखो लिखा है क्या बेटा, राजेंद्र लिखा है। ठीक है, फिर हमने लिखा है बेटा राम सेवक लिख दिया, राम सेवक लिख दिया। उसके बाद बच्चों अपने क्या बनाया, हमने लिखा मुकेश लिख दिया। फिर हमने बच्चा कमल किशोर लिख दिया, कमल किशोर लिख दिया। फिर हमने बेटा क्या लिखा, ललिता लिख दिया। क्या लिखा बेटा, ललिता लिख दिया। फिर हमने सुषमा लिख दिया। फिर हमने परिधि लिख दिया। क्या लिखा बच्चों ने, परिधि लिख दिया। ठीक है, फिर हमने लिखा बेटा समकोण लिख दिया। ओके, समकोण लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा बेटा स्कूल लिख दिया। अब हमने क्या कर लिया, शब्द लिख लिए हैं और हमारा काम है अब इसका वर्ण विच्छेद करना। तो आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं वर्ण विच्छेद करने के लिए मेरे साथ? वर्ण विच्छेद में हमें क्या करना है बच्चों, वर्ण विच्छेद में हमें करना है स्वर को अलग करना है, मात्रा को अलग करना है। क्या करना है, स्वर को अलग करना है, मात्रा को अलग करना है, और यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, इसी को हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं राजेंद्र का। तो देखो राजेंद्र का करेंगे अपन, तो र पे लगाए हलंत, मात्रा बढ़िया की है। ज पे क्या है बेटा, एक ही मात्रा है, तो ज पे अपन पहले हलंत लगाएंगे और जो मात्रा है उसको लिख देंगे। फिर द आधा न लगा है तो आधा न लगा देंगे। फिर अपना आधा द लगा है तो आधा द लगा देंगे। फिर र आया है, र लगा देंगे और लिख देंगे लास्ट में अ, क्योंकि जिस स्वर पर, सॉरी जिस वर्ण पर, जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती वहां छोटे अ की मात्रा रहती है। अब क्या लिखा है बेटा, राम सेवक लिखा है, तो राम सेवक का रा, बड़े अ की मात्रा,
म निकाल लिया, छोटे आ की मात्रा ले ली, स को निकाल लिया, श पे मात्रा है ए की, फिर हमने व ले लिया, व के साथ अ की मात्रा है, फिर क ले लिया और क के साथ अ की मात्रा है। क्या है बच्चों, मात्रा समझ में आ गई। चलिए और देखते हैं आगे अपन। लिखा है बेटा मुकेश, तो मुकेश का लिखेंगे म प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस क प्लस ए प्लस, सॉरी अभी क्या कर दिया मैंने, कॉमा लगा दिया है, हम इसमें प्लस लगाने थे तो प्लस लगा दिया, और क्या है बेटा श लिख दिया और प्लस में अ लगा दिया। समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ करते जा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा एक बार में ही, क्योंकि मैं ज़्यादातर जानता हूं बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाता है। कमल किशोर में क निकाल लिया, अ ले लिया है, म में से अ हलंत लगा दिया, फिर अ निकाल दिया, तो ये होगा कम लिख दिया। अब आएगा ल, तो ल के लिए ल लिख दिया बच्चों, हलंत लगाकर अ लिख दिया, और क फिर से लिख दिया, क पे मात्रा कौन सी, छोटी की मात्रा है, श लिख दिया, श पे कौन सी मात्रा है बच्चों, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, प्लस लगा दिया, कौन सा है र बचा है, र लिख दिया, हलंत लगाया और लास्ट में बचा गया अ, तो बन गया अपना कमल किशोर। कमल यानी कि क म ल की शो और र, ये बन गया अपना कमल किशोर। ठीक है बच्चों। अब हम बनाने वाले ललिता का। क्या बना रहे हैं बेटा, ललिता का बनाएंगे हम। ललिता का देखो कैसे बनेगा, ल निकाल लिया, अ ले लिया, फिर ल निकाल दिया, फिर छोटी की मात्रा निकाल दी, फिर त लिख दिया, फिर बड़ा आ लगा दिया, क्योंकि लास्ट में क्या है बेटा बड़े आ की मात्रा थी। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने इसको बनाने का प्रयास किया दूसरे वाले को। सुषमा लिखा है, सुषमा में से स लिया हमने, श पे मात्रा छोटे ऊ की ले ली हमने, दूसरे वाले श पे कुछ नहीं है तो हलंत लगा दिया, तीसरे वाले श के बाद क्या है म लिखा है और बड़े आ की मात्रा लिखाई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अपने पास लिखा है परिधि, तो प लिखा, हलंत लगाया, अ की मात्रा ले ली, प्लस र लिखा, र पे छोटी की मात्रा है, प्लस ध लिखा, ध पे भी बच्चों छोटी की मात्रा है। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, समकोण लिखा है बेटा। मैं अलग अलग कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना आए, क्योंकि ज़्यादातर एक जैसे कलर होने के कारण हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें कौन सा हमारा है, कौन से किसका है। श ले लिया बच्चों अपन ने, अ निकाल दिया, प्लस में म ले दिया, प्लस अ निकाल लिया, प्लस क ले लिया, प्लस ओ की मात्रा दे दी, प्लस लगा के ऋण ले लिया और प्लस लगा के अ ले दिया। ठीक है। क्या बन गया बच्चों, समकोण का बन गया। अब हमें बनाना क्या का है, स्कूल का बनाना है। किसका बनाना है बेटा, स्कूल का बनाना है। तो स्कूल में देखेंगे अपन, श निकाल दिया, श के साथ कोई वर्ण स्वर नहीं था, फिर हमने क ले लिया, क पे ऊ की मात्रा लगी थी, फिर अपने ल ले लिया, ल के साथ अ की मात्रा थी, बन के तैयार हो गया आपका वर्ण विच्छेद। क्या हो गया बेटा, ये वर्ण विच्छेद की सारणी बनकर आपके लिए तैयार हो गई है। अब बात आती है वर्ण विच्छेद। तो हमने सीख लिया कि सर हमने वर्ण विच्छेद में क्या करना है, व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना है। क्या करना है बेटा, व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना है। और जब व्यंजन स्वर को अपन अलग अलग करेंगे तब समझ जाइएगा उसमें क्या होगा, उसमें बच्चों बनेगा अपना वर्ण विच्छेद। ठीक है। चलिए इसी के बाद हम वर्ण विच्छेद के साथ वर्ण संयोग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे वर्ण विच्छेद किए हुए लिखेंगे और फिर उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने लिया म,
आ की मात्रा ले ली, च पे हलंत लगा दिया, छोटी की मात्रा ले ली, फिर हमने श लिख दिया और अ ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने, माँ पे आ लगाया, च पे ई लगाई और श पे अ लगा दिया, हमारा बन गया माचिस। ये क्या था बेटा, वर्ण संयोग था। ये क्या था, वर्ण संयोग है। फिर हमने लिखा स पे हलंत लगाया, छोटे ऊ की मात्रा लगाई, र को हलंत लगाया, अ की मात्रा ले ली, फिर हमने क्या किया, भ ले लिया, भ के बाद हमने छोटी की मात्रा ले दी। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि श पे छोटी की मात्रा है, र पे अ की मात्रा है और भ पे छोटी की मात्रा है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, सुरभि लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सुरभि लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अपने पास क्या है, इसके बाद अपने पास है बच्चा न ले लिया अपन ने, अ की मात्रा ले दी, र को ले लिया, प्लस ओ की मात्रा ले ली, प्लस त ले लिया। क्या ले लिया बेटा, त ले लिया है अपन ने फिलहाल त। फिर हमने एक और त ले लिया, फिर हमने अ ले लिया, उसके बाद बेटा म ले लिया और म के हलंत लगाया और लास्ट में फिर अ लिख दिया। अब हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि न र पे ओ की मात्रा है तो अपन पहले लिखेंगे, पहले न लिखेंगे, र पे ओ की मात्रा लगाएंगे, आधा त पूरा त लेंगे और बना देंगे शब्द। तो क्या बन गया ये बेटा, वर्ण संयोग बन गया है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा वर्ण संयोग में, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है लिखने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगली कक्षा में हम पुनः अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, शुक्रिया, थैंक यू।